लेकिन जामी ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा आने वाले दिनों में कि आप जिस मैंडेट को रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं, जो आपका सवाल था, उसमें जो इंडिपेंडेंस है वो उनका जो डिटर्मिनेशन है वो कितना, उसमें कितनी कंटिन्यूटी है। क्योंकि जब वो आएंगे तो उन्हें तरह तरह की, पार्लियामेंट के अंदर भी अगर वो एक ग्रुप की फॉर्म में आए पर्टिकुलरली, तो उन्हें तरह तरह की ऑफर्स आएंगी, उन पर प्रेशर आएगा। क्या पीटीआई के वो वकला जो पार्लियामेंट में होते हुए एक शक्ल उनकी होगी पार्लियामेंट में, क्या वो इमरान खान के लिए आसानी पैदा कर सकेंगे? क्या वो लेजिस्लेचर में अहम रोल प्ले करेंगे? क्योंकि मैं इसका जवाब देता हूँ आपसे। बात यह है कि एक सियासत होती है हमारे मुल्क में जो ईवान से बाहर होती है, जो अपोजिशन की सियासत होती है या ईवान से बाहर होने की सूरत में होती है, या एजिटेशन की सियासत होती है। पाकिस्तान की पूरी तारीख नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख बताती है कि वो सियासत जैसे ही आप ईवान में आते हैं वोट लेके मुंतखब होके, तो उसकी सूरत बदल जाती है। आपकी तकारीर में जोश जज्बा तो होता है, लेकिन आप पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। तो पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा बनने से ये जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं, ऑब्वियसली इनकी जो शेप ऑफ एजिटेशन है वो भी निस्बतन पार्लिमानी हो जाएगी, होनी चाहिए, और हुई भी है बशर्ते के। मैं अर्ज़ करता हूँ ना, देखें अली मोहम्मद खान जैसे जो लोग थे, वो वॉज द लास्ट वन टू वॉक आउट द असेंबली। अबेस्टर गोहर जैसे जो लोग हैं, या सलमान अकरम राजा जो हार गए हैं, नेम एनीवन, ये वो लोग हैं जो बात करते हैं, दलील के साथ नुक्ता उठाते हैं, एंगेज करते हैं। वो जो मारा मारी थी, अफरा तफरी थी, वो सब अपोजिशन की और किसी कॉज के लिए या इलेक्शन के लिए तो समझ आती है। ये वैसी बात ही है, अदर साहब चूंकि इस दलील को एग्री नहीं कर रहे, मैं दूसरी दलील देता हूँ। ये वैसी बात है जैसे बिलावल, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और नून लीग को क्या कुछ नहीं किया गया इलेक्शन कैंपेन में, और अब पावर शेयरिंग फार्मूला। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड की बात होती है ना। बात यह है कि मसला ये है कि इस वक्त जो थिंकिंग है, जो अडेला जेल में साहब बैठे हैं, क्या वो टेबल पे बैठने को तैयार होंगे यहाँ? क्योंकि हमारे पास जो पिछली एग्जांपल है, उन्होंने अपनी असम्बली खुद तोड़ी, दो उन्होंने खुद पार्लियामेंट से उठ के गए। क्या वो उसी ट्रैक पे जवाब दूं आपको? जी, अब वो और ज्यादा इत्मीनान और एतमाद के साथ बैठने को तैयार होंगे कि पहले तो ईवान में कहीं नहीं थे, तो अब उनके पास इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है, अवाम का मैंडेट है, तो अब वो और इत्मीनान के साथ बैठना चाहिए। और एक बात ये जामी, उनको भी अब ये बात समझ आ गई होगी कि पार्लियामान में रह के सियासत करनी पड़ेगी। 2 साल पीछे चले, सिर्फ सड़कों पे चले गए, कोई बात नहीं, छोड़ें। उनको भी बहुत कुछ समझ आया होगा। तन्हाई में बंदा बहुत रिफ्लेक्ट करता है ऑन हिज ओन एक्शंस, ऑन हिज ओन पास्ट, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करता और है। जिन लोगों ने उनको भड़काया कि असम्बलियां तोड़े, वो भी छोड़ गए। ठीक है, अब उनके पास वो जो लोग उनको भी देखिए, उनको भी मालूम है कि उनके पास से एक और चांस है, और ऐसे चांसेस बार बार नहीं मिलते। और मैं इसमें एग्जैक्टली इसी बात में ऐड करना चाहती हूँ कि देखिए अज़हर साहब, जिस वक्त उन्हें हुकूमत मिली पीटीआई को, तो चारों तरफ से तो सपोर्ट थी, उस वक्त उनका एटीट्यूड भी और था, वो हर वक्त एक मोमेंट ऑफ ग्लोरी में होते थे, अपने बानी कायद की तरह, जैसे आप कह रहे हैं। लेकिन अभी हालात बिल्कुल और हैं। अभी जो भी उन्हें वोट बैंक मिला है, इसमें शदीद मेहनत, एक जज्बा, एग्रेसिवनेस, गुस्सा, व्हाटएवर जो उनके उस इनपुट डाला है उनके वोटर ने, वो अब इसको अफोर्ड नहीं कर सकते फॉर ग्रांटेड लेना। वाइप्ड आउट होने के बावजूद सारे पॉलिटिकल लीडर्स, बतूल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इस वक्त जामी हमारे सारे पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये लास्ट चांस है। पीटीआई के पास भी, पीपल्स पार्टी के पास भी, पीएमएलएन के पास भी। प्रूव योरसेल्फ कि आप लोग इस मुल्क को चलाने में इंटरेस्टेड हैं। और लास्ट चांस स्पेशली टू दोज हु गॉट डेंटेड बैडली। ये स्पेशली हु आर डेंटेड बैडली, बिकॉज हम तो पंजाब को कंसीव ही नहीं कर सकते थे नून लीग के हब के अलावा। Look at them, what has happened. गवर्नमेंट वो बना रहे हैं, गवर्नमेंट बनाना सब कुछ नहीं होता। नहीं, अभी आप ऊंची नहीं बोलिए, मेरी बात पूरी सुने आप। आज 2 खवातीन हैं यहाँ पे, आपको सुनने को आपको आदत ही नहीं रही कि एक मुल्क में स्ट्रॉन्ग वॉइसेस को सुने, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन को सुने, उनको डिफरेंस क्रिएट करने दें। हर चीज़, लेजिस्लेशन भी धक्के से हो रही है, रिफॉर्म्स भी धक्के से हो रहे हैं, कहीं और से ऑर्डर्स आ रहे हैं। पॉलिटिकल लोगों ने पॉलिटिकल स्पेस ख़राब की है, और वही वापस ला सकते हैं, कोई और नहीं वापस ला सकता। ये चांस आखिरी है। अल्लाह ना करे कि चांसेस आखिरी हो, लेकिन हालात ऐसे बना दिए, हालात तो ऐसे बना दिए। बात यही है कि जो परफॉर्म नहीं करेंगे 6 महीने में, वो इससे ज्यादा उनके साथ इससे बुरी तरह घर जाएंगे। अब आ जाते हैं जरा फार्मूले पे, दोबारा फार्मूले में, मुज़ाकरात पे, फार्मूले पे आ जाते हैं ना, कि लोग बार बार ये जानना चाह रहे हैं कि अच्छा जी, अब जबकि 10:30 बज चुके हैं, तो अब क्या आपका फार्मूला जो आपने तज्ज़िये से अखज़ किया वही है या बदल गया है? तो फार्मूला वही है
कि जरदारी साहब ने पंजाब में हुकूमत साजी में नून लीग को सपोर्ट करने की जो बात की, तो बदले में बलूचिस्तान में अपना ना सिर्फ सीएम लाने की बात की बल्कि नून लीग कहा कि वहाँ हुकूमत साजी में हमारी मदद करें। और पंजाब में जरदारी साहब अगर नून लीग का हिस्सा बनते हैं तो साथ वो गवर्नरशिप भी मांग रहे हैं और कुछ मिनिस्ट्रियाँ भी मांग रहे हैं। ये ज़राए इस बात की बात कर रहे हैं, अजहर साहब भी बैठे हुए हैं और दीगर लोग भी हमें तस्दीक कर रहे थे। और असल सूरत हाल इस सब के बाद बनती है वफाक की, कि वफाक में क्या होगा। वहाँ भी 3 प्लान्स हैं, एक 2.5 साल वाला जो बलूचिस्तान में एक्सरसाइज हुआ लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हुआ, उस पर एक राय ये है कि अगले 2.5 साल के 2.5 साल कौन इंतजार करे? नहीं देखे किसने देखे आने भी है या नहीं आने, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बता। और आने हैं तो किस हालत में और आने दूसरा हैं? ये है कि क्या बिलावल पीएम होंगे या शहबाज शरीफ पीएम होंगे, क्या जरदारी सदर होंगे या कोई नून लीग का शख्स जो है सदर होगा, काबीना की हैयत क्या होगी। अजहर साहब, सूरत हाल ये है कि इस वक्त मुज़ाकरात जो है ना बैकग्राउंड में वो चल रहे हैं और इस वक्त जो दोनों पार्टियां मैक्सिमम अपना हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट है वो एक बहुत बड़ी दोनों पार्टीज, दोनों पार्टी यानी कि बाकी अभी कहीं नहीं है मौजूद। दो लोग है ना, बाकी तो दोनों मिल जाएं तो बाकी तो खुद ही आ जाए। वहीं आ गई ना कि वो आ बाकियों गई को भी क्योंकि तो इन लाना दोनों है ना। में से एक भी मिस हो जाए तो गवर्नमेंट नहीं बनती। तो जरदारी साहब की कोशिश बलूचिस्तान असम्बली तो हमें नज़र आता है, जब बुक्टी साहब वहाँ गए थे तो अब जो हालात हैं बुक्टी साहब ही ऑप्शन है और गवर्नमेंट भी पीपल्स पार्टी की बलूचिस्तान में कंफर्म लग रही है। आ गई पंजाब की बात। पंजाब में जो अभी मेरी 1 घंटे में बात हुई, मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबल हो गई है। उनको किसी की मदद के बगैर, वो जो बिल्कुल आज़ाद थे ना, मदद के बगैर, ये जो कंफर्टेबल लफ्ज है ना, मदद के बगैर कंफर्टेबल हो नहीं गए। नहीं, आप कंफर्टेबल मतलब पीपल्स पार्टी की मदद के बगैर, वही, अच्छा, ओके। न्यू लीग की मदद के बगैर, अच्छा, ओके। उनकी तो आप समझते हैं यहाँ पे उम्मीदवार सीएम की जो है मरियम नवाज है, उसके वो अलावा कोई हाईली नहीं? लाइकली नहीं, ऑप्शन ही कोई नहीं। नहीं, ऑप्शन हो सकता है कि देखिए अगर पॉलिटिक्स मरियम नवाज सीएम की उम्मीदवार है और सीएम बनती हैं, पीटीआई भी दावे कर रही है कि वो मियां असलम इकबाल या किसी दूसरे को भी ला सकते हैं मद्दे मुकाबिल। डू यू थिंक कि मरियम नवाज जो है वो नून लीग की जो साख है पंजाब में उसको रिवाइव कर सकेंगी? जो मरियम नवाज जो है वही जो है आगे आके मुस्लिम लीग नून की साख को रिवाइव कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, वोट किस चीज़ को पड़ा है? वोट मोटरवे को नहीं पड़ा, वोट आपके दानिश स्कूल को नहीं पड़ा, वोट आपके तरक्याती कामों को नहीं पड़ा, वोट किसको पड़ा है? बयानियों को पड़ा है। वोट कौन सा किसको पड़ा? बयानिया कौन सा और कौन सा बयानिया? वोट? इमरान खान के बयानिए के। कौन सा बयान? अच्छा, इमरान मैं खान की बता बात तो कर रहे हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं वोट जिसको पड़ा है। अच्छा, ओके। आप मतलब उसको अच्छा, वोट अंडरस्टैंड पड़ा है। अच्छा अच्छा, नहीं बतूल आप समझी नहीं, वो कह रहे मैं हैं कह रही हूँ वोट पड़ा है तो कह रही हूँ जो इमरान जिनको खान पड़ा है, इंडिपेंडेंट आजाद लोगों ओके, को पड़ा है, अच्छा, उनको ओके। किस वजह से पड़ा है? हाँ, उनके बयानिए बयानिए की वजह हाँ, से पड़ा है। तरक्याती काम कहीं नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक ठीक है। और इस वक्त चाहे वो झूठ था सच था, उन्होंने जो अमेरिका के बारे में साइफर दूसरी चीजें सिंपैथी वोट पड़ा है। वो डोमिनेट सिंपैथी वोट कह दें आप उसे। मजलूमियत को पड़ा है। जो कार्ड पहले नवाज शरीफ के पास था मजलूमियत का, वो कार्ड शिफ्ट हुआ है, उधर पड़ा है। अब चीज़ चाहिए। और मुस्लिम लीग नून में मैंने एक चीज़ देखी है, काफ़ी घूमा हूँ मैं, मुझे मौका मिला। मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है ना वो अग्रेसिव नहीं रहा, नहीं रहा। वो सुकून में आ गया। उसने कहा कि जी साड़ी वो जी राना सनाउल्लाह का एक बयान था ना, उसने भी बड़ा डैमेज किया, डेंट चलिए डाला। उस पर एक जुमला कहने दें। कौन सा बयान कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साडी गल हो गई है। अच्छा, साड़ी गल हो गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा की जानिब से ये बयान, ये एक तासुर कि साडी गल हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा जो फ्लॉ था नून लीग के हाँ इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में वो ये था कि साडी गल हो गई है। क्या आपकी बात आवाम से भी हुई? क्या आपका आवाम से भी रब्त वैसा ही हुआ? क्या आप आवाम के पास भी वैसे ही पहुंचे? वो नहीं हुआ। अच्छा, और इसमें आपने खुद क्या किया? आपकी एक बात, बात हाँ, तो हो गई, ये एक फैक्टर है। जी, जी। ठीक है, मकबूलियत कबूलियत ये एक फैक्टर था। अगर कबूलियत और मकबूलियत मैच करें तो ही कुछ होता है ना। तो आपने कबूलियत पे डिपेंड कर लिया, मकबूलियत के लिए क्या किया आपने? असल में मुस्लिम लीग वही तो नून मैंने ने बात की ना कि मकबूलियत के लिए आपको आवाम के पास जाना था। एग्जैक्टली, असल में